नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन राजवाड़े। फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सबका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है साथियों। ये है बैंक निफ्टी का चार्ट और ये चार्ट 15 मिनट के टाइम फ्रेम में है। दोस्तों, अभी बैंक निफ्टी के लिए 3 पॉइंट जो मैंने मार्क करके रखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। नंबर 1, 42,000 जो बजट डे का हाई है, मेरे लिए ये रेजिस्टेंस है और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। डाउन साइड में जो बजट डे का लो है 39,500 जो मेरे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और ये है 40,800 ऑलमोस्ट बजट डे का क्लोजिंग के आसपास का है, लेकिन ये मिड रेंज है और ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है कि अभी मार्केट इस भाव को बार बार टेस्ट कर सकता है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, देखिए, अगर आप देखें तो इस पॉइंट से लेके यहां तक लगभग 2500 पॉइंट का जगह है। ये रेंज है 2500 पॉइंट का बजट डे का हाई लो। अभी मार्केट जैसे आप देख रहे हैं यहां से हायर साइड कंटिन्यू जा रहा है। मुझे लगता है इसी वे में अपर साइड नहीं जाएगा मार्केट, यहां से मार्केट नीचे आ सकता है। अगेन 41,000 या 40,800 का भाव को टेस्ट कर सकता है, या अगर मार्केट इस वे में ऊपर नहीं जाता है तो यहीं से मार्केट 40,800 के आसपास आने वाला है। तो 40,800 एक मिड रेंज हुआ है। अगर मार्केट इस भाव से नीचे आएगा तो यहां तक जाएगा, और अगर मार्केट इस भाव से नीचे आएगा जो लास्ट डे की क्लोजिंग है 41,500, तो फिर मार्केट इस रेंज को ब्रेक डाउन करके यहां तक आएगा। लेकिन यहां से आके अगेन मार्केट इस भाव तक जाएगा, ऐसा प्राइस सेक्शन इसका बन रहा है। अभी जब तक मार्केट इस रेंज में ट्रेड कर रहा है बहुत वॉलेटाइल होगा। अगर इसे ब्रेकआउट देना है तो ये जो मिड रेंज है, मिड रेंज के हायर साइड तक इस रेंज में इसे कंसोलिडेट करना पड़ेगा, लेकिन कंसोलिडेशन में इस पॉइंट को टेस्ट कर सकता है अगर इसे ब्रेकआउट देना है। अगर इसे ब्रेकडाउन देना है तो आने वाले दिनों में जल्दी ये नीचे आ जाए और इस रेंज में कंसोलिडेट करे। कंसोलिडेशन पीरियड में इस भाव को टेस्ट करेगा जो मिड रेंज है, और कंसोलिडेट करके हो सकता है नीचे ब्रेकडाउन कर जाए। बट ये दोनों पॉइंट 42,000 रेजिस्टेंस है, यहां पर मार्केट जाके शॉर्ट होगा, और 39,500 ये सपोर्ट है, यहां आके मार्केट बाई होगा। इस रेंज में दोस्तों अगर आप ट्रेंडिंग ट्रेड डालेंगे तो संभावना ज्यादा है कि आपका स्टॉप लॉस हो। तो यहां पर एक स्ट्रेटजी बनाना चाहिए दो तरीके से। कैसे कि एक तो अगर मार्केट इस रेंज में साइडवेज होता है तो ये भाव को टेस्ट कर सकता है, इसलिए एक साइडवेज का स्ट्रेटजी बनाना चाहिए। अगर मार्केट ऊपर चले जाता है तो चूंकि यहां से मार्केट को नीचे आना चाहिए। देखिए, इसी भाव से पैनिक सेलिंग हुआ था बजट के दिन, ऑलमोस्ट बजट से पहले भी इसी भाव से शॉर्ट हुआ है, तो ये भाव कंटिन्यू में ब्रेकआउट नहीं कर पाएगा मार्केट, तो यहां से एक बार फिर से नीचे आना चाहिए। तो अगर मार्केट ऊपर जाए तो यहां से बियर स्ट्रेटजी बनाना चाहिए। अगर मार्केट नीचे आ जाता है तो चूंकि नीचे से ऊपर जाएगा इसलिए यहां पर साइडवेज का ट्रेड बनाना चाहिए। मार्केट इसी वे में नीचे आ जाता है तो यहां से ऊपर जाएगा, इसलिए लोअर लेवल से बुलिश स्ट्रेटजी बनाना चाहिए। तो यहां पर आपके लिए दो मौका है, मतलब दो तरीके से ट्रेड बनाने का चांस है। और आने वाले दिनों में, मतलब कल मंडे होगा, अभी तक मेरे पास कोई पोजीशन ओपन नहीं है इंडेक्स में, तो मैं कल एक ट्रेड बनाने वाला हूं, और वो ट्रेड, वो स्ट्रेटजी जो मैंने बनाया है वो आपके बीच भी शेयर कर रहा हूं। चाहे तो आप भी एक पोजीशन बना सकते हैं। यहां पर मैं दो पोजीशन बनाऊंगा। सबसे पहले एक साइडवेज का ट्रेड बनाऊंगा, साइडवेज व्यू के साथ ट्रेड बनाऊंगा। दूसरा, मैं अगर मार्केट चूंकि अभी ऊपर जा रहा है, थोड़ा मैं ऊपर की तरफ से देख रहा हूं, तो मैं एक बियर स्ट्रेटजी बनाऊंगा, और दोनों में रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा जमेगा। कम से कम 1:3, 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड आपका बन सकता है। मतलब 1,000 रिस्क है तो 3,000 प्रॉफिट, या 1,000 रिस्क है तो 5,000 का प्रॉफिट। इस तरीके का आपका रिस्क रिवॉर्ड हो सकता है। ठीक है, तो अभी मैं इसका एक पे ऑफ ग्राफ भी आप लोगों को बना के दिखाऊंगा। क्या स्ट्रेटजी हो सकता है, एक बार फिर से मैं लॉजिक शेयर करता हूं, क्योंकि पहले अगर प्राइस पैटर्न, चार्ट पैटर्न को समझ लें तो मुझे लगता है कॉन्फिडेंस के साथ आप ट्रेड बना सकते हैं, और बिलीव के साथ, भरोसे के साथ अपने पोजीशन में खड़े रह सकते हैं एक्सपायरी तक।
9 फरवरी तक हम पोजीशन को होल्ड रखेंगे, जो भी पोजीशन यहां पर बनाएंगे, या इससे पहले मान लीजिए कि 8 फरवरी तक भी हमें अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा तो पोजीशन को क्लोज कर सकते हैं। तो पहले लॉजिक समझ लीजिए कि मार्केट जिस गति से ऊपर जा रहा है इसी वे में ऊपर नहीं जाएगा, इसे नीचे आना चाहिए, तो यहां से एक बियर स्ट्रेटजी बनाएंगे। अगर मार्केट इसी वे में नीचे आ जाता है तो यहां से इसी रेंज से हम लोग यहां पर एक फिर से बियर स्ट्रेटजी बनाएंगे। तो ओवरऑल यहां पर हमें बियर स्ट्रेटजी दिख रहा है, चूंकि मार्केट अभी ऊपर की तरफ जा रहा है। मान लीजिए किसी कारण से कल गैप डाउन ओपन हो जाता है, चूंकि गैप डाउन के बाद कंटिन्यू नीचे जा सकता है, लेकिन नीचे जाके फिर वापस आएगा, तो यहां से हम लोग बुलिश स्ट्रेटजी बनाएंगे। चूंकि यहां पर गैप डाउन ओपन होने के बाद 10-15 मिनट वेट करने के बाद मार्केट अगर इसी वे साइडवेज में ट्रेड करता है तो भी हमें इस भाव का कोई बुलिश स्ट्रेटजी बनाना चाहिए। तो कैसे बनाएंगे चलिए आप लोगों को शेयर करता हूं। तो सिंपल चीजें कि अभी मार्केट ब्रेकआउट नहीं कर रहा है और मार्केट यहां पर बहुत वोलेटाइल है। आप लोगों को दिख रहा होगा यहां से बहुत छोटा कैंडलस्टिक पैटर्न में बहुत छोटा रेंज है, लेकिन ये 900 पॉइंट का जगह है। यहां से लेके यहां तक 900 पॉइंट का, यहां से लेके यहां तक लगभग 600 पॉइंट का जगह है। तो कुल मिला के अगर आप इंट्राडे में इसमें ट्रेंडिंग ट्रेड डालेंगे तो 250-300 पॉइंट का स्टॉप लॉस बनेगा और वो शायद इंट्राडे के लिए सही नहीं होगा। इसलिए अभी जो ट्रेड यहां पर मैं आपको बताऊंगा, जो स्ट्रेटजी मैंने बनाया है वो फिक्स लॉस और फिक्स प्रॉफिट के साथ स्ट्रेटजी मैंने बनाया है, वो आप लोगों के बीच शेयर कर रहा हूं। तो चलिए आप लोगों को लेके चलता हूं सेंसिबल में, क्योंकि मैं सेंसिबल यूज करता हूं और ये थोड़ा चार्जेबल है, चाहे तो आप लोग भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि कोई ना कोई आप लोगों को टूल्स यूज करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन इसमें मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जिसका आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो मैं इसका इस्तेमाल करता हूं और इसी में मैं आप लोगों को स्ट्रेटजी बता रहा हूं, ठीक है। तो स्ट्रेटजी क्या बनाना है इससे पहले समझिए। मैं एक बार फिर से चार्ट ओपन करता हूं, कुछ चीजें छूट गया उसे आप लोगों को कवर कर देता हूं। देखिए, चूंकि मार्केट आना चाहिए 40,800, इसलिए मैं 40,800 का बियर बटरफ्लाई बनाऊंगा, मतलब बियर आयरन बटरफ्लाई बनाऊंगा। चूंकि मार्केट अभी मार्केट कहां पे है 41,500 में है, तो मार्केट को आना चाहिए यहां, इसलिए मैं 40,800 का कॉल पुट दोनों सेल करूंगा। यहां से जितना भी मुझे रिस्क रिवॉर्ड लेना है, चाहे मैं 300 पॉइंट का ऊपर का कॉल बाई कर सकता हूं, 300 पॉइंट नीचे का मैं पुट बाई कर सकता हूं। इसमें रिस्क रिवॉर्ड आपका बहुत अच्छा जमेगा, लेकिन प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगा। तो थोड़ा रिस्क लेके प्रोबेबिलिटी को बढ़ाने के लिए मैं 500 पॉइंट ऊपर बाई कर सकता हूं या 600 पॉइंट ऊपर बाई कर सकता हूं। अभी पी आप ग्राफ में आपको समझ में आ जाएगा। जितना आपको रिस्क लेना है उतना आप ऊपर नीचे कॉल पुट बाई कर सकते हैं। ऊपर में हमें कॉल बाई करना पड़ेगा, नीचे में हमें पुट बाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसे बनाना चाहिए कल 9:30 के आसपास, 9:30 के आसपास देख लीजिए, क्योंकि अगर मार्केट 41,800 में है, ठीक है, अगर इसी भाव के आसपास है तो ये ट्रेड बना देंगे, लेकिन गलती से गैप अप ओपन हो जाएगा तो डायरेक्टली बियर स्प्रेड बना देंगे। क्योंकि अगर मान लीजिए मार्केट 42,000 के आसपास ओपन होता है तो हमें ये पोजीशन ना बना के, वैसे बना ये भी सकते हैं आप, मतलब इस पोजीशन को ही बना सकते हैं, लेकिन ज्यादा प्रोबेबिलिटी किसका होगा, उस पोजीशन को बनाना चाहिए। तो अगर कल मार्केट इसी भाव में ओपन होता है, 10-15 मिनट यहीं पे रहता है और हो सकता है कि इसी वे में मार्केट नीचे आ जाए, इसलिए हमें ये पोजीशन बना लेना है, राइट, मतलब बियर आयरन बटरफ्लाई बना लेना है। अगर मार्केट गैप अप खुलता है या 42,000 चले जाता है तो हमें बियर कॉल स्प्रेड बना लेना है। वो कैसे बनाना है ध्यान दीजिएगा। देखिए, मार्केट को आना चाहिए 40,800, लेकिन जब मार्केट ऊपर से नीचे गिरता है ना तो फ्लो में और नीचे चले जाता है। मुझे कोई ट्रेड डालना है राउंड फिगर का, तो मैं ट्रेड क्या डालूंगा, मैं ट्रेड डालूंगा 40,500 का कॉल सेल करूंगा और एटीएम का कॉल बाई करूंगा। क्योंकि एटीएम क्या हो जाएगा, 42,000 एटीएम हो जाएगा, तो एटीएम का कॉल बाई करेंगे और आईटीएम का कॉल सेल करेंगे। समझ गए? इसका रिस्क रिवॉर्ड क्या होगा, चलिए आपको मैं पे आप ग्राफ में दिखाता हूं, ठीक है। दो स्ट्रेटजी बनाएंगे अपन, ठीक है। जो मैं अभी लास्ट में बताया उसका नाम है बियर कॉल स्प्रेड। चलिए यहां पर मैं समझा देता हूं सेंसिबल के चार्ट में। ये बैंक निफ्टी का चार्ट में आ गया हूं, 9 फरवरी का एक्सपायरी का हमें पोजीशन बनाना है। अभी मार्केट का क्लोजिंग कहां पर है, 41,500 के आसपास। अगर कल मॉर्निंग में 9:30 तक मार्केट 41,500, 41,400 या 41,600 के आसपास रहता है, तब पोजीशन बनाना है। अगर मार्केट पहले ही 10-15 मिनट में चले जाता है 41,800 या 41,900 या 42,000, ठीक है, तो फिर हमें
इस पोजीशन को नहीं बनाना है, इसे आपको ध्यान रखना है मॉर्निंग में, ठीक है। तो अगर मार्केट हमें 41,500 41,400 मॉर्निंग में दिखता है तो हमें क्या बनाना है, 40,800 का कॉल पुट सेल करना है। क्या, ध्यान से समझिए, 40,800 का कॉल पुट हमें सेल करना है और हमें लॉस कितना लेना है, मैक्सिमम लॉस आपका 1000 से 2000 का होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम ओ स्ट्राइक बाइंग करेंगे, लोअर साइड का पुट हमें ओ स्ट्राइक बाइंग करना चाहिए। जब यहाँ पर देखेंगे अभी तो प्रॉफिट हमें 27,000 दिख रहा है, लेकिन 27,000 नहीं होगा, अभी लॉस हमें अनलिमिटेड दिख रहा है, इसलिए हमें इसे क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड जिधर हमने कॉल पुट बाई किया, शॉर्ट किया है, उधर हमें कॉल पुट बाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि 40,200 का अगर मैं पुट बाई कर लेता हूं और 41,400 का अगर मैं कॉल बाई कर लेता हूं, 40,800 का कॉल पुट सेल करके, ये है बियर आयरन बटरफ्लाई, ठीक है, जिसका रिस्क रिवॉर्ड क्या दिख रहा है, 13,000 का मैक्सिमम प्रॉफिट और 1800 का मैक्सिमम लॉस। तो 1300 तो मैक्सिमम नहीं मिलेगा क्योंकि इसी जगह आके मार्केट क्लोजिंग नहीं देगा, ठीक है, लेकिन 1800 रुपया पूरा लॉस हो सकता है। तो 1800 रुपये लॉस के सामने अगर मुझे 5000 का प्रॉफिट या 6000 का प्रॉफिट मिलता है तो मेरे लिए इनफ है। मुझे लगता है अगर ये पोजीशन बनाते हैं और आपका 5000 6000 आसपास प्रॉफिट मिलता है 1:3 तो प्रॉफिट बुक कर लेंगे, ठीक है। इसे आप ध्यान रखिएगा। देखिए इसमें क्या होगा, 30% की प्रोबेबिलिटी है, इस प्रोबेबिलिटी को आप अवॉइड करिए क्योंकि प्राइस वाइज मुझे लगता है मार्केट नीचे आना चाहिए, इसी वे में ऊपर नहीं है, इसलिए हम लोग प्रोबेबिलिटी को नहीं देखेंगे। आप लोगों ने देखा होगा बजट के दिन जिसका 17% प्रोबेबिलिटी था वो भी 100% हो गया मेरे लिए। आप लोग जितने लोग लाइव रहे होंगे उन लोगों को पता होगा, ठीक है। तो इसे मत देखिए, अभी अवॉइड कर सकते हैं इसे। मैक्सिमम आपका जो रिक्वायर्ड होगा कैपिटल वो 75,000, मतलब 1 लाख रुपए आपके पास होगा तो ये पोजीशन बना सकते हैं और 1 लाख रुपए के सामने आप 2,000 रुपए का लॉस ले सकते हैं और 2,000 लॉस लेके आपका जो प्रॉफिट होगा वो 6,000 5,000 8,000 मैक्सिमम जितना मिल जाए उतना में आप प्रॉफिट बुक कर लेंगे, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि देखिए एक्सपायरी तक हमें इस पोजीशन को होल्ड करना है, ठीक है, 9 फरवरी तक। अगर 9 फरवरी तक इसी रेंज में मार्केट क्लोजिंग देता है जहां पर अभी है तो हमें लॉस हो जाएगा पूरा, लेकिन अगर यहाँ से 150-200 पॉइंट भी नीचे आ जाएगा मार्केट तो हमें प्रॉफिट मिल जाएगा, ठीक है। मतलब 18,400 500 18,300 ये सब रेंज में आ जाएगा तो हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा, ठीक है। मतलब 18,200 के आसपास आ जाएगा तब तो फिर बहुत ही बढ़िया, 100 के आसपास आ जाएगा तब तो बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट हो जाएगा। तो व्यू है कि ऊपर से मार्केट नीचे आना चाहिए, इसलिए इस पोजीशन को बना रहे हैं। हो सकता है कि मार्केट ब्रेकआउट आ जाए तो छोड़ देंगे क्योंकि इसमें फिक्स लॉस है, फियर करने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप ये लॉस लेने के तैयार हैं तभी इस पोजीशन को बनाइएगा, इस पोजीशन को मैं बनाऊंगा, ठीक है। हाँ, आप इसमें ये चेंज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आपको लगता है कि सर थोड़ा सा मैं और हायर साइड का बाई कर लूंगा, ठीक है, तो आपका क्या होगा, प्रॉफिट की साइज भी बढ़ जाएगा और लॉस का साइज भी बढ़ जाएगा, साथ में प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगा। तो मुझे नहीं लगता है कि ये पोजीशन बनाना चाहिए। 2,000 का रिस्क बहुत है क्योंकि चार्ट वाइज मुझे लगता है मार्केट नीचे आना चाहिए, इसलिए ज्यादा लॉस लेने की मतलब नहीं लगता है, ऐसा मैं समझ रहा हूं, ठीक है। अब ये हुआ आपका एक स्ट्रेटजी। देखिए मान लीजिए कि थोड़ा सा मैं इसको रिस्क रिवॉर्ड को और कम करना चाहता हूं, ठीक है। जैसे ये है, मैं इसमें 11,000 सॉरी माफ करना 1,100 रुपए का रिस्क है और 11,000 का प्रॉफिट है, 25% की प्रोबेबिलिटी है, 75,000 आसपास का रिक्वायरमेंट कैपिटल, ठीक है। तो सभी में आसपास का जो प्रॉफिट होगा वो थोड़ा कम बेस हो सकता है अगर मार्केट आपके रेंज में क्लोजिंग देता है तो, ठीक है, लेकिन पूरा मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा ऐसा मत सोचिएगा। तो ये दोनों जो मैंने आप लोगों को बताया, या तो 1,800 रुपए का रिस्क ले लीजिए या फिर आप 1,100-1,200 रुपए का रिस्क ले लीजिए, 1,200 रुपए का रिस्क ले लीजिए, इतना रिस्क लेके पोजीशन बना सकते हैं। तो दोनों इस टाइप जो आपको जच रहा है उसे आपको बनाना चाहिए, मैं इसमें बनाऊंगा, ठीक है। तो इस टाइप का ट्रेड होना चाहिए। अब मान लीजिए दोस्तों कि कल मार्केट 41,400 या 500 में रहा, इसके बाद मार्केट चले जाता है 42,000, जहां से मार्केट नीचे आना चाहिए ऐसा मैं बोल रहा हूं। तो क्या करें, इस पोजीशन को एटीजिट होल्ड करें, ठीक है, जैसा है वैसे ही होल्ड करें और जब मार्केट ऊपर चले जाए तो मैंने क्या बताया आप लोगों को कि 40,500 का ITM में कॉल सेल करूंगा और 42,000 का OTM या ATM कर सकते हैं हम लोग, ATM बाई करूंगा, ठीक है। तो 40,500 का मैं कॉल सेल करूंगा, 42,000 का कॉल मैं बाई करूंगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, देखिए जब
मान लीजिए कि मुझे लगता है मार्केट ऊपर से नीचे आना चाहिए, मार्केट ऊपर से नीचे आना चाहिए, तो अभी ये जो है ना चीजें ये बदल जाएंगी, ठीक है, ये रिस्क रिवॉर्ड आपका बदल जाएगा, लेकिन उसे आपको समझना है कैसे। देखिए इसे मुझे बाई करना है 42,000 का, और मुझे ये प्रीमियम शॉर्ट करना है, बाकी सारे पोजीशन एज इट इज होल्ड करना है, कोई चेंजेस नहीं करना है, सारे जो पोजीशन रहेगा जो पहले पोजीशन बनाए हैं उसे भी आप एज इट इज होल्ड कर लीजिए। तो अभी आपका रिस्क रिवॉर्ड चेंज हो गया। रिस्क रिवॉर्ड चेंज क्यों हुआ, क्योंकि मैंने अभी इस पोजीशन को बनाया 40,500 का मैं कॉल सेल किया, सॉरी हाँ 40,500 का मैंने कॉल सेल किया और 42,000 का कॉल मैंने बाई किया, इस वजह से रिस्क रिवॉर्ड चेंज हुआ है, ठीक है। लेकिन आप समझिए ये जो रिस्क रिवॉर्ड है ना और अच्छा हो जाएगा, क्यों होगा समझिए। पहले जो मैं पहले पोजीशन बनाया था उसे कट करूं, देखिए इससे पहले क्लोज कर लीजिए। अभी क्या दिख रहा है, 13,000 का लॉस दिख रहा है और 24,000 का प्रॉफिट दिख रहा है। 40% की प्रोबेबिलिटी है और एक प्लॉट बनाएंगे तो इसमें आपका 70,000 रुपए कैपिटल रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों देखिए अभी क्या कर रहे हैं पता है, अभी इसलिए कम दिख रहा है क्योंकि आप अभी क्या बना रहे हैं। देखो मैंने क्या बताया कि 40,500 का हमें कॉल सेल करना है और 42,000 का हमें बाई करना है, 1500 पॉइंट का डिफरेंस रखना है, ठीक है। चूंकि अभी मार्केट यहाँ तो गया नहीं है, इसलिए इसका प्रीमियम ज़्यादा नहीं है, किसका, आईटीएम का, और हमें हायर आईटीएम हायर प्रीमियम सेल करना है। तो अभी के लिए मान लो कि एटीएम प्राइस क्या है, एटीएम प्राइस क्या है 41,500, इसका 1500 पॉइंट नीचे क्या है 40,000। तो उस समय जब मार्केट 42,000 जाएगा ना तो 42,000 एटीएम हो जाएगा और इसका 1500 पॉइंट नीचे क्या हो जाएगा 40,500। तो उस समय पोजीशन बनाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग अभी समझिए इसमें ज्यादा चेंजेस नहीं होगा, ज्यादा आपका जो चेंजेस होगा पीएलएन में वो 1,000 रुपए ज्यादा चेंज नहीं होगा, 1,000 रुपए ज्यादा चेंज होगा ही नहीं, समझिए, ठीक है। तो मैं इसका रिस्क रिवॉर्ड समझाता हूँ आपको। इसे मुझे बाई करना है अभी के लिए और 40,000 का मैं शॉर्ट कर देता हूँ, तो ये होगा एक्चुअल में रिस्क रिवॉर्ड, ये रिस्क रिवॉर्ड होगा। तो इस रिस्क रिवॉर्ड के साथ 7,000 7,500 रुपए का लॉस है और 30,000 का हमारा प्रॉफिट है, प्रोबेबिलिटी 34% है और रिक्वायर्ड कैपिटल 75,000 हो जाएगा। तो ये बनेगा, यही रिस्क रिवॉर्ड बनेगा। ज्यादा उस समय क्या हो जाएगा 8,000 का आपका लॉस हो जाएगा मैक्सिमम और 28,000 का प्रॉफिट हो जाएगा मैक्सिमम, इससे ज्यादा चेंज नहीं होगा, या हो सकता है ये बढ़ भी जाएगा। क्यों, क्योंकि दोस्तों देखिए अगर आप इसका प्रीमियम देखें ना 40,000 का, तो 40,000 का प्रीमियम 110 रुपये चल रहा है। अगर मैं इसको आपको समझाने की कोशिश करूं ऑप्शन चेन में, तो इसमें टाइम वैल्यू कितना है, 40,000 का प्रीमियम में टाइम वैल्यू कितना है, वही 70-80 रुपया होगा, इससे ज्यादा होगा ही नहीं इतना डीप आईटीएम में। तो देखिए इसका, ये देखिए आप समझिए यहाँ पर इसमें आपका टाइम वैल्यू कितना है, टाइम वैल्यू मात्र 70 रुपया है। तो 70 रुपया मतलब कल के दिन पे थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है, कल के दिन पे थोड़ा कम हो जाएगा, तो ये तो एक्स्ट्रा पैसा मिल जाएगा। लेकिन एटीएम है ना भाई, एटीएम में तो पूरा टाइम वैल्यू है, ये 371 रुपया है टाइम वैल्यू, ये तो जीरो हो जाएगा, ठीक है, ये जीरो हो जाएगा। तो जो आप बाई कर रहे हैं वही आपका लॉस होगा, इसलिए चेंज नहीं होगा कुछ भी। जब आप आईटीएम जाएंगे, डीप आईटीएम जाएंगे तो उसके प्रीमियम में ज्यादा कोई चेंजेस नहीं होगा, राइट। तो पीएलएन लगभग एक जैसा रहेगा, इसलिए उसके बारे में ज्यादा मत सोचिएगा। मुझे लगता है कि ये लॉजिक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आपको ये जो पोजीशन बनाया लास्ट में हमने, जो मैंने आपको बताया, इसे कहते हैं बियर कॉल स्प्रेड, ठीक है। मतलब आईटीएम कॉल में 40 माफ कीजिएगा, मुझे 40,500 ही कॉल सेल करना है, क्योंकि यही आसपास तक मार्केट आ सकता है, ठीक है। और 42,000 का बाई करना है, ठीक है, 42,000 का बाई करना है। ध्यान ये रखिए कि शायद जो पहले आपने बियर आयरन बटरफ्लाई जो बनाए हैं उसमें यही स्ट्राइक ना हो तो 100 रुपया ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, इससे ज्यादा चेंजेस नहीं होगा, इससे ज्यादा कोई बदलाव नहीं होगा, ठीक है। तो अगर मार्केट ऊपर से नीचे आता है तो इसमें प्रॉफिट बहुत ज्यादा मिलेगा। इसलिए जब मार्केट, मान लीजिए कि आपने पोजीशन बनाया और हमने यहाँ जब मार्केट है तो पोजीशन बना लिए, किसका, हमने इसका पोजीशन बना लिए। जब तक यहाँ जाएगा नहीं ये पोजीशन नहीं बनाएंगे, और हमने ये पोजीशन बना लिए, मतलब बियर आयरन बटरफ्लाई बना लिए जब मार्केट यहाँ था तब, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, मार्केट कुछ देर के बाद ऊपर चला गया, ठीक है। तो जब ऊपर से नीचे आएगा, चूंकि हमारा व्यू है कि ऊपर से नीचे आना चाहिए मार्केट, ठीक है, तो जब ऊपर से नीचे आता रहे
तो यहाँ पर जब मार्केट आए 40,800 के आसपास आए, तो जो बियर आयरन बटरफ्लाई पोजीशन बनाए हैं उसे कट कर दें, उस पोजीशन को कट कर दें। हो सकता है कल ही जाए और कल ही नीचे आ जाए, तो यहाँ पर पोजीशन को क्लोज कर दें। क्लोज करना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि जितना नीचे जाएगा ना, इसमें हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, तो ऊपर से जो आयरन बटरफ्लाई बनाएंगे उसमें ऑलरेडी यहाँ पर प्रॉफिट हो चुका होगा। अगर मान लीजिए ये जो पोजीशन आपने देखा अभी, ठीक है, इसे मैं फिर से स्ट्रेटजी बिल्डर में ले जाता हूँ। ओके, तो अगर मान लीजिए कि इसी भाव के आसपास मार्केट है और आपने इस पोजीशन को बनाया है, राइट, इस पोजीशन को बनाया है, सपोज करो इस टाइप का पोजीशन आपने बनाया है, ज्यादा हो गया, इस टाइप का पोजीशन आपने बनाया हुआ है, हाँ इस टाइप का पोजीशन बनाया हुआ है, और कल ही मार्केट नीचे आ गया यहाँ पर, तो ऑलरेडी यहाँ पर 2,500 प्रॉफिट मिल जाएगा भाई। तो फिर इस पोजीशन को होल्ड करने का मतलब क्या है? इस पोजीशन को होल्ड नहीं करेंगे, हो सकता है कि मार्केट नीचे ही क्लोज कर जाए, मार्केट नीचे ही क्लोज कर जाए, इधर क्लोज कर जाए, तो इसका जो प्रॉफिट है वो जबरदस्ती चला जाएगा। तो इस पोजीशन को कट कर देंगे। हाँ, जिनके पास केवल एक ही पोजीशन है वो होल्ड करिए आखिरी तक। कब तक? एटलीस्ट एक्सपायरी के दोपहर तक। ठीक है, एक्सपायरी के दोपहर तक अगर मार्केट आपके भाव के आसपास आ रहा है तब, ठीक है, और ऊपर है तब भी होल्ड करना चाहिए। तो पोजीशन को, जिनके पास एक ही लॉट है, एक ही बियर आयरन बटरफ्लाई है, वो पोजीशन को होल्ड करिए। ठीक है, अगर आपके पास दोनों पोजीशन है, या मान लीजिए कल मार्केट 42,000 के आसपास ऑलरेडी ओपन होता है, तो आपको फिर ये पोजीशन बनाने की जरूरत नहीं है। जब आपके पास दोनों पोजीशन होगा ना, तब आपको आयरन बटरफ्लाई का कट करना है, अदरवाइज कट करने की जरूरत नहीं है। और होल्ड भी कर लेंगे तो कोई खराबी नहीं है, ज्यादा क्या जाएगा, ये 2,000 रुपए जाएगा, लेकिन सामने में 29,000 रुपए आ रहा है ना, मतलब लगभग 30,000 रुपए आ रहा है। ठीक है, मतलब मैं इसकी बात करूं कि इसको मैंने बाई कर लिया है और इसको मैंने शॉर्ट कर दिया है, तो इसमें क्या है, हमें लगभग 29,000 30,000 आ रहा है, क्योंकि इसमें 30,000 पूरा मिल सकता है। अगर मार्केट 40 मान लीजिए कुछ समय जब पोजीशन बनाऊंगा 40,500 में इसके नीचे क्लोजिंग देता है, तो पूरा प्रॉफिट मिलेगा ना, इसमें कमी होने की जरूरत नहीं। नीचे अगर क्लोजिंग कर गया एक्सपायरी में, तो पूरा प्रॉफिट 100% प्रॉफिट हमें मिल जाएगा। तो कोई बहुत ज्यादा मतलब ऐसा भी नहीं कि पोजीशन होल्ड कर लिए तो आपका कुछ चला जाएगा, कुछ नहीं जाएगा, ज्यादा इसमें 2,000 रुपए कम हो जाएगा। ठीक है, तो मैं एक बात कर रहा हूँ कि जिनके पास डबल पोजीशन है, तो आप आयरन बटरफ्लाई का पोजीशन ले लीजिए। हो सकता है कि यहाँ पर मार्केट एक्सपायरी के दिन आए, कहां पर, मतलब 40,800 में एक्सपायरी के दिन आए, तो फिर एक्सपायरी के दिन आए और इसके साथ ही नीचे चले जाए, तो फिर क्यों लॉस लोगे, बटरफ्लाई का लॉस। तो इसमें आपको जो 8,000 9,000 पर लॉट मिलेगा उसको कम से कम बुक कर लो, तो आया हुआ प्रॉफिट को क्यों हम जाने देंगे, राइट। आई होप ये पॉइंट आप समझ गए होंगे दोस्तों। तो ये हुआ हमारा लॉजिक। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आप लोगों ने लॉजिक और स्ट्रेटजी समझ गए होंगे, कैसे बनाना है ये भी आप लोगों ने समझ गए होंगे। कुछ चीजें जो मुझे अपडेट करने की जरूरत होंगी वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, क्लिक करके आप ज्वाइन हो जाइए। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन प्रेस कर लीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।